जब कभी हम अपने देश के शहीदों के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी उनके जैसा बनने की इच्छा उत्पन्न होती है। आज हम भारत के सबसे महान वीर शहीद भगत सिंह के जीवन से परिचय करेंगे। जी हाँ, शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो शहीद आज़म भगत सिंह को ना जानता हो। ब्रिटिशों से भारत की आज़ादी के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदान को पूरी दुनिया जानती है। देश की स्थिति ने एक होनहार बालक की मनोदशा को इस तरह से बदल दिया कि अपने कामों से उन्होंने पूरे भारत में इतिहास में अपने नाम को स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। जी हाँ, 23 वर्ष की आयु में देश के लिए फांसी पर झूलकर भगत सिंह पूरे देश में इनकलाब की ज्वाला भड़का गए। भगत सिंह जानते थे कि भारत में और भगत सिंह की आवश्यकता है जो उनकी फांसी के बाद ही पूरी हो सकेगी। शहीद भगत सिंह का जन्म पंजाब के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 को हुआ था। इनके पिता सरदार किशन सिंह एक क्रांतिकारी सेनानी तथा किसान थे। इनकी माता विद्यावती कौर एक गृहिणी महिला थी। कम उम्र में ही भगत सिंह हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी बोलना और पढ़ना सीख गए थे। किशोरावस्था में ही पढ़े यूरोपीय आंदोलन व मार्क्सवादी विचारों ने इन्हें अत्यधिक प्रभावित किया था। आज़ादी का जुनून होना स्वाभाविक ही था क्योंकि वे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से जो थे। भगत सिंह के 12 वर्ष की आयु में हुए जलियांवाला हत्याकांड ने इन्हें झकझोर कर रख दिया। अपनी पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली एम्बेसी में बम फोड़ने की सज़ा में इन्हें फांसी हो गई। जी हाँ, बचपन से ही क्रांति के किस्से सुनकर बड़े हुए भगत सिंह पर स्वतंत्रता आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा था। भगत सिंह ने यह कहकर शादी के लिए भी मना कर दिया कि ये बंधन उन्हें मातृभूमि की सेवा करने में बाधा बन सकता है। अंग्रेजी सरकार तक क्रांति की आवाज़ पहुंचाने के लिए उन्होंने बुट्टेकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली असेंबली में धमाका किया और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। धमाके के बाद उन्होंने भागने से इनकार कर दिया और गिरफ्तार हो गए, जिसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। 23 मार्च 1931 को राजगुरु व सुखदेव सिंह के साथ इनको भी फांसी दे दी गई और हमारे देश ने कई वीर जवानों को खो दिया। आज हर भारतीय को भगत सिंह और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों पर गर्व है जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। जय हिंद।